रविवार को कांग्रेस पार्टी से समर्थन प्राप्त चेयरमैन पद की उम्मीदवार मीनू अग्रवाल ने अपने कार्यकर्ताओं व कांग्रेस पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने सर्वसम्मति से चुनाव जीतने की रणनीति तैयार करते हुए कार्यकर्ताओं से उसे लागू करने की अपील की, ताकि आगामी 19 जून को होने वाले चुनाव में जीत का परचम लहराया जा सके। भिवानी के स्थानीय हासी गेट स्थित चित्रकूट रेस्ट हाउस में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा आने वाले समय में नगर परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस और किरण चौधरी के समर्थित उम्मीदवार मीनू अग्रवाल के समर्थन में कांग्रेस पार्टी की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी के नेता राम प्रताप शर्मा, अमर सिंह हलवासिया, कृष्ण लेग्या, देवराज मेहता, परमजीत सिंह मड्डू, अशोक राघव, दीपेश सरासर सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति और पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बैठक में सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने आने वाली 19 जून को होने वाली वोटिंग को लेकर रूपरेखा तैयार की। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले 19 जून को कांग्रेस पार्टी समर्थित उम्मीदवार मीनू अग्रवाल भारी बहुमत से विजय हो रही है। उसी को लेकर आज पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और आने वाले समय में मीनू अग्रवाल भिवानी नगर परिषद चुनाव में भारी बहुमत से विजय होंगी। मीटिंग चल रही है चित्रकूट रेस्ट हाउस में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की, और वहीं आज एक खुशी का मौका भी है कि आज मैडम किरण चौधरी का जन्मदिवस भी है। तो सर बातचीत करते हैं हम मीनू अग्रवाल जी से। सर जन्मदिन आज मैनों का, तो क्या विशेष कार्यक्रम किए गए हैं? आज एक बैठक भी, एक बड़ी बैठक और एक बड़ा आज कार्यक्रम और एक बड़ा दिन है आज पार्टी के लिए भी और आपके लिए भी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं मैडम को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से कामना करता हूं उनकी आयु दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे और वो लंबी उम्र के लिए कामना करता हूं। सर किस प्रकार देख रहे हैं? 2 पीढ़ियाँ थी, जैसे बंसीलाल और राम भजन जी, और अब किरण चौधरी और जो नंद किशोर अग्रवाल जी, दोनों जो एक शालीन है, दोनों की जो व्यवहार है, दोनों का व्यवहार मिलता है। और किस प्रकार देख रहे हैं, जो अब भिवानी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या किस विजन के साथ वो वोट करें? जैसा कि भिवानी की जनता जानती है कि चौधरी बंसीलाल और आदरणीय दादाजी बाबू राम भजन जी ने मिलकर भिवानी का बहुत कुछ प्रोग्रेस की थी और ईमानदारी के साथ प्रोग्रेस की थी। इसी तरह मैं यही देखता हूँ कि आगे किरण चौधरी मैडम और साथ में हमारे पिताजी श्री नंद किशोर जी दोनों मिलके इस भिवानी की तरक्की कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले 10 साल से सब लोग हम देख भी रहे हैं कोई तरक्की नहीं हुई भिवानी की। तो अभी मेरे को सिर्फ एक ही नज़र आता है कि मैडम और हमारे पिताजी मिलकर इस भिवानी की तरक्की कर सकते हैं और लोगों की भी यही भावना है और लोग हमें उसी तरीके से देख रहे हैं हमें भी। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमर सिंह हलवासिया हमारे साथ हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आज मैडम का जन्मदिन भी है और किस प्रकार देख रहे हैं आज का कार्यक्रम? मीनू अग्रवाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी सर। आज का सबसे पहले तो आज 5 जून है, श्रीमती किरण चौधरी जी का जन्मदिन है, बहुत ही खुशी का दिन है। दूसरी बात, आज जो कैंडिडेट है मीनू अग्रवाल, इनकी छवि और किरण चौधरी जी की छवि मिलके भिवानी का कैंडिडेट हमारा बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीतेगा। जो कमेटी में भ्रष्टाचार हुआ है, किरण चौधरी जी ने विधानसभा में कुछ क्वेश्चन उठाया था, लेकिन सरकार बीजेपी को होने की वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हुई। अब जो पीछा गंद है ये उसको धोने का काम करेंगे और शहर को किरण चौधरी जी की मदद से ये शहर में अच्छा काम करेंगे, सब छवि के आदमी। सर दीपेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, भवानी खेड़ा से हैं और SC सेल को भी संभालते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि 36 बिरादरी का जो साथ है, चाहे नंद किशोर जी ने अब से नहीं पिछले कई सालों से लगातार समाज सेवा का काम कर रहे हैं, किस प्रकार देख रहे हैं, कितना फ़ायदा होगा इनका? देखिए, चौधरी बंसीलाल जी और चौधरी बाबू राम भजन अग्रवाल जी के ऊपर हमेशा से एक टैग रहा है, ईमानदारी का टैग। वह हमेशा ईमानदारी के साथ भिवानी को आगे बढ़ाते रहे, इसीलिए उनकी 3 पीढ़ियों से लगातार बनती रही है और कंटिन्यू दोनों परिवार एक साथ हैं। तो आज मीनू अग्रवाल जी को मैडम किरण चौधरी जी ने जो कैंडिडेट भिवानी से बनाया है, तो वो इसीलिए बनाया कि वो ईमानदार परिवार है, समाज सेवी परिवार है। वो हरियाणा को, वो भिवानी की तरक्की को आगे बढ़ाएंगे और मैडम किरण चौधरी के साथ मिलके जो भिवानी को पूरे हरियाणा के नक्शे में सबसे ऊपर लेके जाएंगे। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि सामाजिक नाते, व्यवहारिक नाते मीनू अग्रवाल जी का परिवार बहुत अच्छा है और पूरी भिवानी की जनता से मेरी अपील है कि वो उनको वोट करें ताकि भिवानी को और आगे ले जाया जा सके। नगर परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। आज भिवानी के चित्रकूट रेस्ट हाउस में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस समर्थित मीनू अग्रवाल को चुनाव को लेकर जो है आज रूपरेखा तैयार की गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद हैं। आइए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करते हैं कि क्या उनका कहना और आज की मीटिंग का क्या एजेंडा रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे आज की मीटिंग को लेकर?
आज हम इलेक्शन की रूपरेखा बना रहे हैं चुनाव की। चुनाव तो चुनाव है, हमारा बिल्कुल ईमानदार छवि का कैंडिडेट हम श्रीमती किरण चौधरी ने दिया है, तो वह उसकी तैयारियों में लगे हैं। कैसे रूपरेखा बनानी है, बूथ वाइज हम उसको तैयारियां कर रहे हैं। और हमारा कैंडिडेट है, इस पर किसी किस्म की कोई एलिगेशन नहीं है, साफ छवि का है। विकास की जिसकी रूपरेखा है, ग्रांट अगर 100 रुपये आती है तो उसको 101 रुपये लगाने का जिसमें दम है। तो हम मेरी शहरवासियों से भी ये अपील रहेगी, कई सालों तक भी उसकी इंक्वायरियाँ नहीं हो पाएंगी। आप देख चुके हो आप किसका राज था, किसने घोटाले किए, लेकिन आज हम श्रीमती किरण चौधरी ने शहर को एक ईमानदार कैंडिडेट दिया है। सभी से मेरी प्रार्थना है इसको जिताएं। सर कहीं ना कहीं सिंबल नहीं दिया गया, लेकिन कल श्रुति चौधरी जी खुद यहाँ मौजूद थी और कांग्रेस की पूरी टीम, जो किरण चौधरी की टीम है, वो पूरी तरीके से इस चुनाव को लेकर लगी हुई है। तो किस प्रकार देख रहे हैं इस चुनाव का आप? ये ऊपर पार्टी का फैसला है। पार्टी की सोच थी बड़े हमारे नेताओं की कि भाईचारा खराब ना हो, लेकिन हमारी नेता श्रीमती किरण चौधरी चाहती थी सिंबल पे लड़ें और उन्होंने अपना कैंडिडेट घोषित किया है। उसका भिवानी की कांग्रेस तो श्रीमती किरण चौधरी है, जो उसने कैंडिडेट घोषित किया है, हम उसको जिताएंगे। देखो, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो कैंडिडेट है, इसके ऊपर श्रीमती किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का आशीर्वाद है। और राम भजन जी जो है इस परिवार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बाबू राम भजन की छवि भी बहुत ही बढ़िया छवि है। वो बड़े अच्छे व्यक्ति तो के धनी थे और बहुत अच्छे महान आदमी थे, तो उस बात का भी हमारे कैंडिडेट को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तीसरा नंबर, जो खुद ये कैंडिडेट हैं, उनके पोता और ये पोते ही बहू है, ये भी शरीफ हैं। चौथी बात, हम सब के सब 36 बरादरी के श्रीमती किरण चौधरी की टीम, जितनी भी सारी हमारी कांग्रेस की टीम है, चाहे इसको सिंबल नहीं मिला, लेकिन इसको कांग्रेस के साथ साथ अलग अलग पार्टियों के जो लोग हैं वो भी इसको वोट देंगे, इसी वजह से कि ये साफ़ सुथरा छवि का इंसान है। और जो मीनू अग्रवाल है, वो बहुत अच्छी लेडी है और पढ़ी लिखी है, और यहाँ पर लोगों को एक विश्वास हो चुका है, अगर इस परिवार की चेयरमैनशिप इनको मिलती है तो ये तो मान के चलो कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। क्योंकि भ्रष्टाचार इसलिए नहीं होगा, ये लोग तो पहले खुद ही अपना बहुत धर्म करते हैं, इनको भ्रष्टाचार करने की ज़रूरत ही नहीं। ये तो वैसे ही धर्म और स्वामी आदमी हैं। और उसी कड़ी में हम सब जितने भी यहाँ भाई बैठे हैं, सारे के सारी टीम है। अगर मैं नाम लूँ, वैसे आदरणीय हमारे बहुत ही सीनियर हमारे राम प्रताप जी हैं, इनके अगुवाई में हम सारे काम कर रहे हैं। चौधरी बंसीलाल जी का जो एक रिश्ता रहा है, पारिवारिक रिश्ता रहा है, किस प्रकार आपने उनको करीब से देखा है? 50 साल से ज़्यादा आपको भी उनसे जुड़ा होगा, तो ये दोनों का परिवार फिर से जुड़ा है, किस प्रकार देख रहे हैं इसको भिवानी की राजनीति में? जब चौधरी बंसीलाल जी ने बाबू राम भजन जी को टिकट दी थी, सबसे पहले उस कमरे में मैं मौजूद था और चौधरी बंसीलाल जी ने मेरी प्रेजेंस में ये कहा था कि अग्रवाल समाज को मैं टिकट देना चाहता हूँ। और लाला मातूराम जी हमारे साथ थे। बाबू राम भजन जी, आप चुनाव लड़ो। बाबू राम भजन जी शहर सिक्योरिटी दे दी अपनी, और मेरी ड्यूटी लगाई थी चौधरी बंसीलाल जी ने। ये मैं ऑन माइक कहना चाहता हूँ कि राम प्रताप, बाबू राम भजन जी उतने राजनीतिक आदमी नहीं है, हमारे कैंडिडेट हैं, तो मेरी तेरे से प्रार्थना है कि तू गांव-गांव जाके बाबू राम भजन जी का परिचय करवाएगा और ये कहेगा कि ये चौधरी बंसीलाल जी ने कैंडिडेट बनाया है। तो ये पृष्ठभूमि बंसीलाल जी और राम भजन जी की थी। बंसीलाल जी राम भजन जी को बहुत ऊंचाइयों पे देखना चाहते थे। आज पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने, मीनू ने दोबारा से 10 साल के बाद वही पृष्ठभूमि पे हम दोबारा लौट के आए हैं। और जिस प्रकार बंसीलाल जी में काम करने की, विकास की क्षमता थी, कोशिश थी, वही क्षमता आज मीनू अग्रवाल की जो वाइफ है, मीनू अग्रवाल उनका नाम भी, उनमें भी है, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी में भी है, नंद किशोर जी में भी है। और मुझे उम्मीद है कि मीनू अग्रवाल बहुत बहुत अधिक मतों से विजयी होगी और दोबारा से हम बंसीलाल जी, राम भजन जी, सुरेंद्र सिंह, किरण चौधरी जी के सपनों को साकार करेंगे। और श्रुति चौधरी जो हमारी युवा पूर्व सांसद हैं, उसके हाथ मजबूत करेंगे और कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करेंगे।
पहले चौधरी बंसीलाल जी के साथ बाबूराम भजन अग्रवाल जी का बहुत अच्छा रिश्ता था और उनकी जोड़ी और जुगलबंदी बहुत अच्छी थी। और ऐसे मैडम किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के साथ मीनू अग्रवाल जी का बहुत अच्छे जोड़ी बनेगी और मीनू अग्रवाल जी एक तरफा शहर में जीत हासिल करेंगी। और ये बहुत अच्छी छवि के और बहुत ईमानदार नेता हैं। इनके जो दादाजी थे वो भी बहुत ईमानदार थे, उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का दाग नहीं है। आपने पीछे जो कमेटी के अंदर जो घोटाले हुए थे तो शहर की जनता बीजेपी सरकार से बिल्कुल ऊपर उब चुकी है, इसलिए वो एक तरफा जो मैडम किरण चौधरी ने जिनके ऊपर हाथ रखा है मीनू अग्रवाल जी की तरफ वोट करने का फैसला कर लिया पूरी शहर की जनता ने। कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा है कि बदलाव की तरफ एक लहर बढ़ रही है भिवानी की, तो आप देख सकते हैं कि वरिष्ठ नेता हैं अशोक तंवर जी हमारे साथ हैं, अशोक राघव जी सॉरी, क्या कहना चाहेंगे अशोक जी, जो आज ये नगर परिषद का चुनाव है किस प्रकार देख रहे हैं इस चुनाव को? देखो, कल तक सभी दलों के नॉमिनेशन कल ख़त्म हो चुके हैं और जो प्रत्याशी हैं हमारे वो सब सामने आ चुके हैं। और मीनू अग्रवाल जी के रूप में जो हमें प्रत्याशी पार्टी की तरफ से और जो हमारे सामाजिक संगठनों की तरफ से जो समर्थन मीनू अग्रवाल जी को दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उससे ये लग रहा है कि प्रत्याशी की जीत 100% है। उसमें सभी भाइयों का और पार्टी के सभी पदाधिकारियों का विशेष योगदान है। सभी भाई अपने अपने वार्डों के अंदर लगे हुए हैं और उन सभी की मेहनत का प्रतिफल यही होगा आने वाले समय में, जैसा जो हालात हैं भिवानी के, उसमें मीनू अग्रवाल 100% विजयी होगी।